था। मैं कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने आया था। ब्रजेंद्र सिंह पवार, बखराड़ा जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 9 से। पिछले 6 महीने से एक अतिक्रमण की जो कार्रवाई चल रही थी नायब तहसीलदार जी द्वारा, तो उनके द्वारा मुझे अतिक्रमण पाया गया खता नंबर 350 में, जो कि मैं कबूल रहा हूँ कि मैं अतिक्रमण में हूँ 350 में। लेकिन नायब तहसीलदार साहब महोदय न कि सब लोगों पर कार्रवाई करते हुए सिर्फ पर्सनली 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई राजनीतिक दबाव के कारण कर रहे हैं। और 350 में मैंने उनको आवेदन दिया था 22/2/2024 को, उस पर सील साइन है वहाँ से ऑफिस के। लेकिन उनने इन लोगों को, किसी लोगों पर कार्रवाई नहीं की है। जो शिकायत करता है उनके परिवार के, उनके भी कम से कम 10-10 लाख रुपए का मकान बने हुए उसमें और दुकान है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ बेदखली के आदेश दिए हैं। और पर्सनली हमको कल कोटवार मानकर कहा तो खबर पहुंचाई कि 4 लोग सिर्फ दुकान खाली करो आप। और ये लोग जो है, ये जो नेताओं ने दबाव डाला है वो फर्जी तरीके से बिल निकालते हैं। नेता लोग कौन है जो दबाव बना रहे, कौन नेता लोग? ये नेता लोग कृष्णपाल सिंह और रोहित सोलंकी है, जिनके नाम से फर्जी बिल भी निकला हुआ है। और ये मैं ग्राम पंचायत में सरपंच साहब को बोला कि भाई तुमने फर्जी बिल क्यों डाला है। ये 2 लाख रुपए का एक रोड सेक्शन हुआ गढ़ी आवार का, उसमें से कृष्णपाल सिंह के नाम से 10,800 रुपये का बिल गया है। ये रोकने के कारण ये मेरे ऊपर ये कार्रवाई करवा रहे हैं। ये सब बिलों की कापी है मेरे पास। तो फर्जी तरीके से इन्होंने बिल निकलवाया पंचायत से। ये 350 खसरा है, इसमें कम से कम 300 मकान है आदिवासियों के, सामान्य वर्ग के, ST/SC के, और 25 दुकानें हैं। लेकिन सिर्फ 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है सर। ये 4 दुकानें? ये ब्रजेंद्र सिंह की, सुरजपाल सिंह की, ये 350 का पूरा खसरा नंबर है। और ये 2022-23 में इसका सर्वे हो चुका है आबादी मैप में, लेकिन अभी तक इसको आबादी में नहीं घोषित किया है। अभी भी सर्वे ये आपका राजस्व विभाग में अभी भी लिखित में है वो। और ये में अभी ये जमीन, हाँ, खसरे में। और जो शिकायत करता है उनके 335 पे 1 एकड़ पर कब्जा है। और एक दूसरा शिकायत करता है कृष्णपाल सिंह, उनका 375 में 1 एकड़ पर कब्जा है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी नायब तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि आप सिर्फ 4 दुकानें खाली करो, उसके बाद में मैं करता हूँ। मैं नायब तहसीलदार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अतिक्रमण लाया जाए तो सब पे लाया जाए। पर्सनली हम 2 लोगों पे क्यों ला रहे हैं, 4 लोगों पे? क्या वजह क्या है इसकी? आप लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पता नहीं, राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक द्वेष। कृष्णपाल मेरे सामने चुनाव लड़ा, चुनाव हरा है वो। तो राजनीतिक चुनाव कब लड़े थे बता पूरा? ये पंचायती राज चुनाव हुआ था तब इसमें चुनाव लड़े थे जी। और मैं लड़े थे आप? मैं निर्दलीय चुनाव जीता था। अच्छा, उसी की रंजिश को लेके? उसी की रंजिश को लेके एक आदमी की शिकायत पे पूरे गांव को हटाने के लिए तैयार है सब अधिकारी, पर वो एक आदमी को दबाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि अभी दुकानें हटाएंगे और बरसात के बाद मकान भी तोड़ देंगे। तो सिर्फ एक आदमी की शिकायत पे सभी को तोड़ने को तैयार है, बाकी उस एक आदमी की शिकायत को कोई दबाना नहीं चाह रहा है। मतलब वो तुम्हारी 4 लोगों की दुकानें तोड़ रहे हैं? 4 लोगों की, और उन लोगों के परिवार की दुकानें भी है, मकान भी है, लेकिन उनको कोई हाथ नहीं लगा, उनके ऊपर न कार्रवाई कोई। सिर्फ बेदखली के आदेश छोड़ दिए और वो साफ बोलते हैं कि उनको बाद में तोड़ेंगे, पहले तुम्हारी तोड़े। तो ऐसी इतनी जल्दी क्या हो गई सर को? अभी की भी 4 दुकानें तोड़ने के बाद में उन पर कार्रवाई करेंगे। करना हो तो सबको एक साथ करिए क्या कार्रवाई। ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने सिखाया वो कब्जा कर लिया कहीं सरकारी जमीन? नहीं, सरकारी जमीन कब्जा है ना, पर 20 साल से 25 साल से हमारी दुकान है और 60 साल से मेरा गांव बसा हुआ है। कब्जे पे ही होगी? हाँ, वही खसरे नंबर में 300 मकान भी और 20 दुकानें भी है। जो शिकायत करता है उनके परिवार के लोगों के भी मकान उसमें बने 350 में। गरीब लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं। ये साहब को, नायब तहसीलदार साहब को मैंने 22 तारीख को दूसरे महीने में आवेदन दे दिया था। भाई साहब ने खुद ने बोला मेरे को कि आप भी उनके खिलाफ आवेदन दो। तब मैंने आवेदन दिया कि भाई साहब इनका भी इस पर कब्जा है, लेकिन उनके मेरे ऊपर बेदखली का आदेश जल्दी नोटिस छोड़ दिया। उनके ऊपर अभी 1 महीने पहले छोड़ा आदेश बेदखली के। अभी तोड़ दिया आपकी दुकान या है? नहीं, आप कार्रवाई चलने वाली करने वाले हैं। नोटिस दिए क्या है? जी, नोटिस दे दिए। कौन आए थे नोटिस देने? वो कोटवार के हाथ भेजा था, पटवारी जी के हाथ भेजा था। अच्छा, कोटवार के हाथ तो भेजा गया था जी। आप क्या चाहते थे आप लोग? मैं चाहता हूँ कि यदि कार्रवाई हो तो सब पे हो, यदि शासन को उसकी जरूरत हो जगह की तो सब पे हो कार्रवाई। अगर उस जगह की जरूरत शासन को पड़ती है तो हम कभी भी खाली करने के लिए तैयार हैं। हम हमेशा खाली करने उस जगह से ना ही ग्रामीणों को तकलीफ है और ना ही पंचायत को तकलीफ है। लिखित में दिया, किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ वो 2 इंसानों को जरूरत है, 2 इंसानों को तकलीफ है उस जगह से, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं। हमारे साथ ग्रामीण बोलने के लिए तैयार है ये चीज कि हमारे को भैया कोई तकलीफ नहीं है। तो सरपंच साहब ने अभी कुछ लिखित में दिया है कि मेरे को यहाँ से अतिक्रमण हटाना है कि नहीं हटाना है। मैं कलेक्टर साहब से यही निवेदन करने आया था कि साहब मेरे को पिछले 6 महीने से बहुत परेशान कर दिया हुआ है और ये लोग सिर्फ मेरे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, नायब तहसीलदार साहब भी, और ये भी वो दूसरे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उनको नोटिस छोड़ा है बेदखली का, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी मना बोल दिया, उन पर बाद में करेंगे। दुकानें हट गई तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई रोजगार नहीं। आज क्या आपने आवेदन दिए क्या है? मैं कलेक्टर साहब जी को आवेदन देने आया था, दे रहे हैं आवेदन कलेक्टर साहब को। दे दिया अभी? जी। आवेदन में यही कहना चाहते हैं कि साहब आप निष्पक्ष जांच करवा के इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करवाइए और उसे आबादी घोषित करवाइए सर।
क्योंकि वो 60 साल 100 साल पुराने मकान और दुकानें बनी हुई हैं उसमें। सब दुकानें भी और आप चाहे तो मैं हटा लूंगा दुकान, लेकिन वो उनको ये पता होना चाहिए कि कानून सबके बराबर है। यदि उनके मकान है तो उनको भी तोड़ना चाहिए वहाँ पे। वो सोच रहे कानून खिलवाड़ा, वो राजनीतिक दबाव में सिर्फ मेरी दुकान तोड़वाना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र सिंह पवार, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 9, पकराड़ा। जावर।